आदाब। खबर खास में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज खबर खास का मौजू है एग्जिट पोल बनाम एग्जैक्ट पोल। ये एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल नहीं, सिर्फ अंदाजा है जो हर मर्तबा अलग अलग न्यूज एजेंसियां लगाती हैं या फिर करती आई हैं। इस मर्तबा भी अंदाजे लगाए गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि माजी में लगाए गए अंदाजे बिल्कुल सही साबित हुए हों। रिजल्ट्स ने कई बार चौंकाया भी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप दिल्ली और हालिया इंतखाबात हुए मगरबी बंगाल को देख सकते हैं कि पहले जो एग्जिट पोल्स थे उन्होंने क्या आंकड़े बताए और उसके बाद जब रिजल्ट आए तो आंकड़े वो एकदम से तब्दील हो चुके। तो एग्जिट पोल 5 रियासतों के भी आ चुके हैं। आज हम उस पर बहस कर रहे हैं, कल भी इस पर बातचीत हुई थी, आज तफसील के साथ हम बातचीत करेंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस फेज में कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा पहले और दूसरे मरहले में, उस मरहले में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो मजबूत है। तो एग्जिट पोल्स आ चुके हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी की वापसी हो रही है। पंजाब की अगर हम बात करेंगे तो पंजाब में एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करते हुए दिखेगी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कई अगर एग्जिट पोल्स ने अपनी अपनी राय रखी है। उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी हो रही है, लेकिन एक दो एग्जिट पोल आगे पीछे का इशारा कर रहे हैं कि एक दो सीटें ऐसी हो सकती हैं जिससे कांग्रेस भी आ सकती है उत्तराखंड में। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो सकती है। अब आते हैं गोवा की तरफ। गोवा में एग्जिट पोल क्लोज फाइट दिखा रहा है, यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान क्लोज फाइट दिखा रहा है। 2017 में जब यहां पर इंतखाब हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी यहां सत्ता में काबिज नहीं हुई थी, कांग्रेस हुई थी, लेकिन उसके बाद सिचुएशन बिल्कुल बदल गया और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, इक़्तिदार से बाहर हो गई और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिल चुकी। फिर उसके बाद जब अभी इंतखाबात हुए तो इंतखाबात के बाद एग्जिट पोल आए तो एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान काफ़ी क्लोज फाइट देखा जा रहा है। वहीं मणिपुर की अगर हम बात करेंगे तो मणिपुर में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से वापसी मुमकिन है। तो ये मणिपुर की बात है। और सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में वापसी कर रही है। और जो लोग उत्तर प्रदेश को करीब से जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तारीख ये रही है कि अगर पिछले 25 से 30 साल की तारीख को उठाकर देखेंगे तो किसी भी पार्टी की वापसी नहीं होती है, यानी 5 साल तक वो अपनी सरकार चलाते हैं, फिर उसके बाद दूसरी पार्टी को मौका मिलता है। लेकिन एग्जिट पोल इसे नकार रहे हैं। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। ये आंकड़े करेक्ट एकदम एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए आज का टॉपिक जो है वो एग्जिट पोल बनाम एग्जैक्ट पोल। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई सियासी जो पार्टियां हैं या इत्तेहादी दल हैं उनमें मिठाइयों की भी तैयारी शुरू हो गई। तो एग्जिट पोल को कितना एग्जैक्ट मानने लगे हैं आज हम समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हालांकि एक खास पैनल हमारे साथ होने वाला है। सबसे पहले तारुफ करा दें, अमृता कुमार साहिबा भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही स्क्रीन पर आप प्रेम कुमार साहब को देख पा रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप हमारे साथ, आपका भी खैर मकदम करते हैं। और इसके अलावा आपसे कुछ देर बाद आप इरशाद अहमद साहब को, कांग्रेस लीडर जो होंगे हमारे दरमियान होंगे, खबर खास का हिस्सा होंगे। और इसके अलावा सुरेंद्र कुमार शर्मा साहब नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर होंगे आरएलडी के। आपसे कुछ देर बाद ये दो खास मेहमान आप हमारे पैनल का हिस्सा बनते हुए उन्हें देखेंगे। सबसे पहले अमृता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो एग्जिट पोल है वो तो आ चुका, लेकिन एग्जिट पोल को भारतीय जनता पार्टी कितना एग्जैक्ट मान रही है, बड़ा सवाल है। और ये भी अब कहा जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी इत्तेहादी पार्टी और कई ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने मिठाइयों की भी तैयारी कर ली, ऑर्डर्स भी दे दिए हैं। देखिए शहना जी, आप एग्जिट पोल की बात कर रही हैं, और एग्जिट पोल से थोड़ा बहुत आगे पीछे ही एग्जिट पोल होता है जो हम मानते हैं। सही बात जो आप लोग दिखा रहे हैं, हाँ। हम लोग 300 प्लस मानकर चल रहे थे शुरू से ही,
और 5वें चरण के बाद ही हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने हमें साफ कर दिया था कि हम लोगों ने अपना लक्ष्य, जीत का लक्ष्य पार पहुंच गए हैं और अब आगे हम लोग 300 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब जो मिठाइयों वाली बात मैं कह रही थी, आप जीत को लेकर पूरी तरीके से मुतमईन हैं? भारतीय जनता पार्टी मुतमईन हो गई एग्जिट पोल देखकर? नहीं, एग्जिट पोल की नहीं, हम तो देखिए शुरू से ही कह रहे हैं, क्योंकि जिसने काम किया हो ना, हमारा काम बोलता है। हमने काम किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान किया है। तो हम पहले से ही आश्वस्त थे कि जनता, जिसके लिए हमने रात दिन एक कर दिया, एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया जो बराबर 5 साल जनता के बीच में रहा, अपने पिता के निधन पे भी अपने घर नहीं गया। तो अगर इस तरह का हमने एक प्रधान सेवक उनको मिला है जनता को, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि जनता, हमारा जो साइलेंट वोटर है, जो ज्यादा चिल्लाता नहीं है, जिनको तमाम सहूलियतें मिली हमारी तरफ से, हमारी जितनी भी योजनाएं थी वो दलित, शोषित और गरीब वर्ग के लिए थी, जिसमें निःशुल्क राशन था, निःशुल्क आवास था, निःशुल्क शौचालय थे, वित्तीय सहायता थी, जो लगातार 2 साल से चलती चली आ रही थी और इसमें किसी भी तरह का जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया गया था। तो यही एक वर्ग है जिसके ऊपर हम लोगों को पूरा भरोसा था और हम उसी को अपनी जीत का माध्यम भी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पहले से आश्वस्त थे और आप लोगों का जो आप लोगों ने एग्जिट पोल दिया है उससे ज्यादा उस पर और मोहर भी लग गई है। ठीक है, तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी मुतमईन थी और उनका कहना है कि जो एग्जिट पोल जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसकी वजह से उन्हें और मजबूती मिली है, लिहाजा वो इत्मीनान रख रहे हैं कि एग्जिट पोल के आसपास ही आंकड़े जीत के रहने वाले हैं। 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ करा दें। इरशाद अहमद साहब कांग्रेस लीडर हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं खबर खास का हिस्सा बनने के लिए, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साथ ही साथ सुरेंद्र कुमार शर्मा साहब हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं RLD के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं खास प्रोग्राम में। सुरेंद्र साहब, मैं आपके पास ही आना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं इसके आसपास ही रहेंगे और अगर एग्जिट पोल ये इशारे नहीं देती तो उससे पहले से ही वो मुतमईन थे। अब वो उनका इत्मीनान और मजबूत हुआ कि एग्जिट पोल ने जो इशारे दिए हैं उससे उनकी मजबूती और बढ़ जाती है। अब SP RLD इत्तेहाद इस एग्जिट पोल को किस तरह से देखता है? जी सना जी, देखिए मैं पहले बार मैं बता देना चाहता हूँ कि RLD जो है वो 300 प्लस जा रही है। ये अभी जो एग्जिट पोल है ये बिल्कुल धरातल के पास है, ये तो सिर्फ एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नहीं है। मैं बताऊं, हाँ। 10 तारीख को निश्चित रूप से हमारा जो है ना पता चल जाएगा सब लोगों के हम कहाँ हैं, किस पानी में, इनको भी और हमें भी। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो अभी मैं और भी एग्जिट पोल मैं देख रहा था, देश बंधु एक्सप्रेस पोल मैंने देखा है, मैंने देखा नेशनल दस्तक भी देखा है, मैंने 4PM का चैनल पे भी देख रहा था और मैंने आत्मसाक्षी ग्रुप को भी देखा है। सब में हम लोगों की जीत हो रही है, बढ़िया जीत में हम लोग जीत रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। देखिए एग्जिट पोल का जहां तक सवाल है, जनता ने इस बार परिवर्तन के लिए वोट दिया है सना जी। अब आप समझिए कि अगर आप पुराने उसको लेकर चलते हैं हम, तो मैं कहना चाहता हूं जो ये बीजेपी चुनाव लड़ती थी 3 मुद्दों पर, पहले से ही 3 बात उनके पास होती थी। देखिए या तो होता था इंसिडेंट या एक्सीडेंट या इवेंट। मैं कहना चाहता हूं कि ना तो कोई इंसिडेंट हुआ इस बार, ना कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना कोई इवेंट हुआ है। तो ये तो जो एग्जिट पोल और दिखा रहे हैं ये कहीं धरातल के आसपास में नहीं है। और इस प्रकार ये कहते हैं कि हमने काम किया, काम इनका कहीं नहीं बोलता। 5 साल तक काम करने के बावजूद भी इन्होंने कभी कोई विकास की बात ही नहीं करी। ये इनके मुख्यमंत्री जी ये हिंदुत्व की बात करते रहे। आप बताइए, जो किसान 13 महीने तक आपके बॉर्डर पर बैठा रहा और वो बॉर्डर पर जो आंदोलित रहा, उनके 700 से ऊपर के किसानों की शहादत हुई है वहां, जिसमें प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्या वो वोट देने जा रहे हैं जिस किसान को आपने? ठीक है, खैर ये बात आगे रखिएगा। मेरा सवाल सीधे तौर पर ये था कि एग्जिट पोल पर आपकी पार्टी की क्या राय है, SP इत्तेहाद RLD की क्या राय है? आपने बताया कि जो एग्जिट पोल है वो जमीन पर नहीं दिखाई देंगे और 300 प्लस आपका आंकड़ा पार जाएगा। कई एग्जिट पोल्स का भी आपने जिक्र किया। प्रेम कुमार साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस लीडर का रुख कर लेती हूँ। इरशाद अहमद साहब,
भारतीय जनता पार्टी ने तो भविष्यवाणी कर दी 300। एसपी भी कह रही है कि जो एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वैसा कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल पलट जाएगा ये मामला। अब कांग्रेस क्या सोच रही है? कांग्रेस एग्जिट पोल पर क्या राय रखती है? क्योंकि पंजाब में आपका नुकसान हो रहा है, उत्तराखंड में नेक टू नेक है, कई ऐसे एग्जिट पोल से जो दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी सरकार, लेकिन कांटे की टक्कर और भारतीय जनता पार्टी की वापसी बताई जा रही है। मुझे लगता है कि एग्जिट पोल जो है वो धरातल पे नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल लिया गया है उसमें कहीं भी कुछ ऐसा दिखता नहीं है। ये जो 4,000 या 5,000 लोगों का जो जिस तरह का सैंपल लिया गया है वो कुछ सही दिखता नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात दिखती है, मुझे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का रुझान था वहां के पब्लिक का, वहां की जनता का, उसमें कहीं भी भाजपा तो बहुत कमजोर विकेट पे थी। अब भाजपा बहुत कमजोर थी। ऐसे हालात में वहां भाजपा की हुकूमत बनना तो बहुत मुश्किल दिखता है। साथ में हमारी लीडर प्रियंका गांधी की जो नैरेटिव था, लड़की हूं, लड़ूंगी, लड़ सकती हूं, वो ऐसा चला है वहां पे, वो नैरेटिव बन के आया है। और पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, मुझे नहीं लगता है कि वहां की आवाम, किसान का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो या वहां पे जो डेवलपमेंट का मुद्दा हो, वो इतना इस कदर छाया रहा है वहां पे। ऐसे में वहां की आवाम ने अगर रिजेक्ट नहीं किया है भाजपा सरकार को, तो मुझे बहुत अफसोस होगा अगर रिजल्ट अगर इस तरह का होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि जो ओपिनियन पोल जो आया है, ओपिनियन पोल भी एकदम डिफरेंट था और एग्जिट पोल तो एकदम डिफरेंट आना, एग्जिट पोल इस तरह का आना मुझे किसी भी लिहाज से दिखता नहीं है। बिल्कुल। तो कांग्रेस का ये कहना है कि जमीनी सूरत-ए-हाल इस बिल्कुल अलग हैं और एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल अलग हैं। प्रेम कुमार साहब, आपने 3 सियासी जमातों के लीडरों को सुना, अब आपकी राय क्या है? क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करने पहुंचे होंगे और बड़े बड़े लोगों को भी आपने सुना होगा, आप भी एक सियासी परख रखते हैं। ऐसे में जो बातें कही जा रही थी कि जो खास तौर पर फर्स्ट और सेकंड फेज की उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उसमें कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन जो एग्जिट पोल है ये दिखा रहे हैं कि इन दोनों फेजेस में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें मिली हैं। सना जी, सबसे मुश्किल ये होता है एग्जिट पोल में कि जैसे 12-13 एग्जिट पोल्स हमने देखे जी। अब जिस चैनल के साथ हम बात कर रहे हैं उनका एग्जिट पोल पहले मान लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। अब हम कितने जगह कितना अलग अलग एग्जिट पोल मान करके और उनके हिसाब से रिएक्ट करें, ये सबकी समस्या है। जहां तक राजनीतिक दलों की बात है, सबकी प्रतिक्रियाएं सुविधा के हिसाब से ही होती हैं। अब देखिए, अब कांग्रेस को किसी भी एग्जिट पोल में जीतते हुए दिखाया ही नहीं गया है, त्रिशंकु में फंसा दिया गया है। तो जो जीत की उम्मीद कर रही है कांग्रेस, वो कैसे बोले कि हम हार जाएंगे या एग्जिट पोल मान लेंगे? एक बात। या इवन भारतीय जनता पार्टी जिनको जीतते हुए दिखाया गया है वो भी एग्जिट पोल नहीं मानते। उनका कहना होता है कि इससे हम ज्यादा सीट लेने जा रहे हैं। इसका मतलब एग्जिट पोल नहीं मान रहे हैं। तो एग्जिट पोल को तो कोई मानता ही नहीं है। जीतने वाली पार्टी भी नहीं मानती, हारने वाली पार्टी भी नहीं मानती। मानता कौन है? मानता है केवल वो मीडिया, चाहे वो उस एग्जिट पोल को जो कोलैबोरेशन के साथ दिखा रहा है या जिनके लिए दिखा रहा है पब्लिक, वो भ्रम में रहती है। मैं ये तो मोटे मोटी बात हो गई। मैं मोटे तौर पर और कुछ बात कहता हूं। जैसे 15 करोड़ वोटर हैं, 15 करोड़ में 60% वोटिंग हुई, 9 करोड़ की वोटिंग हो गई। ठीक है। अब 9 करोड़ में एक तो सैंपल साइज बहुत छोटा होता है जी। कुछ हजार से हम 9 करोड़ का मापने जा रहे हैं, तो गलतियां होती हैं, इसीलिए होती हैं। इसी उत्तर प्रदेश का पिछले बार का एग्जिट पोल याद है? कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 210 सीट से ज्यादा नहीं दी। एक सर्वे में 210 और बाकी सर्वे में बहुमत का आंकड़ा ही नहीं था बीजेपी के पास। रिजल्ट क्या आया? 325 सीट। तो अब बताइए उस एग्जिट पोल को कैसे माना जाए? आप हालिया भी देखिए पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सब सरकार बना रहे थे, टीएमसी को बाहर कर रहे थे। लेकिन उल्टा हो गया कि बीजेपी डबल डिजिट में रह गई, अब टीएमसी 200 पार कर गई।
तो ये मजाक बन गया एग्जिट पोल। हाँ, ये अंदाजा जो है एक मजाक का टूल बन गया है। ये मैं कह रहा हूँ। एक और बात, जैसे इस बार वाला जो एग्जिट पोल जो इस बार वाला हुआ, हाँ। हमने कहा कि जैसे 9 करोड़ पोल हुआ, अब इसमें एक आंकड़ा आता है कि भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिलने जा रहे हैं। तो 42% का मतलब 9 करोड़ से जोड़ लीजिए तो 9 चौक 36, 3 करोड़ 78 लाख हो गया। ठीक है। एक और आंकड़ा इसी में दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी का 75% वोट मिल रहा है। हाँ। ओबीसी वोटर कितने उत्तर प्रदेश में? वो भी 42% ही है, इसीलिए मैंने 42 वाला आंकड़ा लिया। हाँ। अब 42% ओबीसी है, उसका 75% मिल रहा है और 42% बीजेपी को वोट मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी को 75% जो वोट है वो सिर्फ ओबीसी से मिल रहा है। बाकी जो 58% वोट है उसमें से बीजेपी को बहुत मामूली वोट मिल रहा है, 25% वोट मिल रहा है। ये क्या बीजेपी वाले भी मानेंगे कि ओबीसी को छोड़ के गैर ओबीसी वोट में से सिर्फ उनको 25% मिलेगा? ये इन आंकड़ों का पोल ये खुद खोल रहे हैं एग्जिट पोल। अब मैं कैसे समझाऊं इस एग्जिट पोल को? अच्छा, ये एग्जिट पोल जो है ना, आपने एक बात कही कि भ्रम में भी पैदा कर देते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि ये एक टैक्टिक्स भी होती है, एक टैक्टिक्स होती है दबाव की। ये किस तरफ इशारे करती है? ये थोड़ा खुलकर बताएंगे प्रेम कुमार साहब? जी, देखिए इस बारे में ये कहा जाता है कि सीधा सा सवाल है कि एग्जिट पोल 3 दिन के लिए भ्रम क्यों पैदा करता है? हाँ। ये सवाल है। इतने पैसे खर्च क्यों किए जाते हैं? कोई मीडिया चैनल किसी को हायर करके इतने करोड़ों रुपए का असाइनमेंट क्यों देता है सिर्फ 2-3 दिन के लिए? तो इसमें भी ऐसा एग्जिट पोल जो कि सीधे उसका नतीजा उलट आता है। यानी अब पहले जो भी हो रहा हो, आजकल अब वो मैनिपुलेटेड हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि 12-13 एग्जिट पोल और सबके सब उलट हो जाए। तो ये हुआ पिछले बार, वो उदाहरण बोले, इस बार का तो मैं नहीं जानता क्या होने वाला, 10 को पता चलेगा। हाँ। लेकिन इस बार ये बात कही जा रही है प्रेम कुमार साहब कि अगर 4 या 5 एग्जिट पोल एक रविश पे चल रहे हैं तो 1 या 2 छोड़कर उनका भी तो तादाद होना चाहिए दूसरे एग्जिट पोल का, कि वो दूसरी पार्टी की सबकत दिखाएं। अब जब एक ही रविश पे सारे एग्जिट पोल दिख रहे हैं तो फिर कहते हैं कि मामला गड़बड़ है। इसको आप इस रूप में देखिए, थोड़ा सा डायमेंशन बढ़ गया है। हाँ। अब मुख्य धारा की मीडिया का एग्जिट पोल, सोशल मीडिया में जो है उनका एग्जिट पोल, अब इनको अलग अलग किस्म से देखिए। प्रिंट वालों का एग्जिट पोल, अब तीनों एग्जिट पोल को कंपेयर कीजिए, फिर अंत में आपको लगेगा कि तीनों को हटाओ, जो होगा 10-5 को देखेंगे। हाँ, मतलब बेसब्री जो हो रही है वो बेसब्री दिखानी नहीं चाहिए, सब्र करना चाहिए। सीनियर जर्नलिस्ट हैं प्रेम कुमार साहब, उन्होंने कहा। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि सियासी जो लीडर हैं उनके बयान में तो कोई सब्र नहीं दिखाई दे रहा है। अमृता साहिबा ने इस बात को कहा कि वो तो 300+ बोल रहे थे, अब इससे ज्यादा उन्हें सीट्स आ सकती हैं, इस बात को लेकर मुतमईन हैं। अमृता साहिबा, अभी आपने सुना प्रेम कुमार साहब को, उन्होंने कहा, और हम लोगों ने कई बार ये एग्जाम्पल्स भी देखे हैं कि एकदम उल्टे हो जाते हैं एग्जिट पोल। और आपने कहा कि एग्जिट पोल ने हमें मजबूती फराहम कर दी है। पहले तो हम बोलते थे कि 300+ रहेंगे, लेकिन एग्जिट पोल ने जो दिखाया उसके मुताबिक और ज्यादा हमारे हौसले बुलंद हुए हैं। तो 300 नहीं, 350 से आगे भी जा सकते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल तो नहीं है। देखिए शाइना जी, प्रेम कुमार जी की बात को मैं गलत नहीं मानूंगी। हाँ। वो एक तजुर्बेकार हैं, उनको पता है कि किस तरह से एग्जिट पोल पे हम लोग बातें कर रहे हैं, तो उनको ये बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन मैंने भी ये नहीं कहा आपसे कि हम, देखिए हमने काम किया था और सब काम बता रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हम ऑलरेडी वो सारे काम कर चुके थे। नहीं, आपने कहा ना कि आप एग्जिट पोल की वजह से और ज्यादा मुतमईन हो गए हैं। नहीं, वो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल पे भरोसा कर रही है। अगर आप लोग अगर ये तो आप लोगों का एक आदर सम्मान है। हाँ। आप लोग अगर कोई बात रख रहे हैं तो हम लोग उस चीज का आदर सम्मान रखते हुए उस बात को मानते हैं कि चलिए ठीक है। बट कहीं ना कहीं मैंने आपको वो भी बताया कि हम जो अपना टारगेट लेके चले, अगर ऐसी तस्वीर ना हुई तो ग्राउंड जो जनता का जनादेश होगा, जो जनता का जनादेश होगा वो हमें शिरोधार्य होगा।
हाँ, देखिए मत जो हैं पेटियों में बंद हो चुके। अब ये 2 दिन सिर्फ और सिर्फ ये वार्तालाप चलता रहेगा अलग अलग चैनल्स पे। सुबह से मैं भी कई चैनलों पे बैठ चुकी, ठीक है, ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन हम जनादेश को बदल नहीं सकते। जो एक बार बंद हो गया वो बंद हो गया। जो जनादेश होगा हमारी पार्टी को वो स्वीकार्य होगा, और हमने बहुत ईमानदारी से 5 साल तक काम किया है अपने जनता के लिए, उसकी वजह से हम लोगों को विश्वास है अपने ऊपर। ठीक है, अब भरोसा अपने ऊपर रखना चाहिए, यही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनको भरोसा है। लेकिन एसपी और आरएलडी इत्तेहाद को लेकर जो बातें कही जा रही थी, और खुद अखिलेश यादव ने कहा कि इससे पहले जो इत्तेहाद वो करते आए हैं उस इत्तेहाद से ये इत्तेहाद जो है बदलाव की तरफ जा रहा है, इतना बदलाव कभी नहीं देखा गया। लेकिन एग्जिट पोल तो ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और का इत्तेहाद जो है उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकता। सुरेंद्र साहब। जी जी सना जी, हाँ मैं कहना चाहता हूँ सना जी, देखिए ये तो मात्र जो है हमारा जो तो एग्जिट पोल से निराशा तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, 2 दिन पहले दिवाली मना ले। हम तो 10 तारीख को सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, हम तो 10 तारीख सरकार बनाने जा रहे हैं। बड़ा अब आप इन्होंने कहा हमें काम करें, अरे भाई काम करें तो काम का वोट नहीं मांगे इन्होंने। तो बताइए कोई इन्होंने विकास का कहीं एक भी मुद्दा उठाया हो, कहीं भी कराओ। आप बताइए काम करें, बच्चे पीछे हैं, अब महंगाई उच्च स्तर पर थी, कहां से वोट मिल गई लोगों को, बताइए ना। आप ये बताएं। तो मेरा कहना तो यह है कि ये तो सिर्फ भटकाव के लिए है, एग्जिट पोल कहीं भी आसपास नहीं है धरातल के। और ये तो ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हम 10 तारीख को सरकार बनाने जा रहे हैं, और बहुत अच्छे मजबूत इरादों के साथ बना रहे हैं। हमारा जो रेशो है बहुत अच्छा जाएगा, हिट रेशो हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। तो सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस की अगर बात कर ले तो उत्तराखंड में वो वापसी के मुंतजिर थे कि दोबारा उनकी सरकार बने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की वापसी ही बताई जा रही है। दूसरी तरफ पंजाब पर सबकी निगाहें मरकूज थी इरशाद अहमद साहब की, कुछ वहां पर अच्छा होगा। लेकिन इस बार तो बाजी जो है आम आदमी पार्टी मारती हुई एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। लेकिन कई जो कांग्रेस के लीडर वो कह रहे हैं कि ये आंकड़ा बिल्कुल गलत होगा, दोबारा पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो कितने मुतमईन हैं आप लोग? आप लोगों के सोर्सेज क्या कुछ कह रहे हैं? इरशाद साहब, आप सुन पा रहे हैं? इरशाद साहब, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इरशाद साहब सुन पा रहे, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। आपका हम रुख करेंगे। प्रेम कुमार साहब, आप ये समझाइए कि अगर एग्जिट पोल पर लोग या हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं इसको एक साइड रख दें, तो 5 रियासतों में क्या आप कुछ देख पा रहे हैं? आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए, मैंने तो एक आधार तय किया कि कैसे देखा जाए। हाँ। तो उसमें मैं ये देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार जीत तब मिलती है या उनका वोट प्रतिशत तब बढ़ता है जब टर्नआउट ज्यादा होता है। ये बीजेपी के संदर्भ में एक फैक्चुअली स्थापित सत्य है। पिछले 5-7 साल में विभिन्न स्टेट्स के आप इलेक्शंस देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए, तो जहां वोट प्रतिशत बढ़ता है, टर्नआउट बढ़ता है, तो बीजेपी को फायदा होता है। इसका एक कारण भी है कि बीजेपी जनता में उम्मीद जगा पाती है या भरोसा दिला पाती है। भले वो सही गलत पर मैं नहीं जाता, लेकिन नए वोटर्स को भी आकर्षित करती है, युवा वोटर्स भी जुड़ती है। तो जब वोट बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा होता है। ये जब हमने देखा तो बीजेपी कहां कहां हारी उसका विश्लेषण करते हैं। तो टर्नआउट गिरता है तो बीजेपी हारती है। और जब वो आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, इवन बंगाल में भी टर्नआउट बढ़ा तो बीजेपी को फायदा हुआ। तो इस बार तो वोटिंग फीसद बहुत कम रही है। तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंट जो है 1% से कम, थोड़ा सा कम टर्नआउट हुआ है पिछले बार की तुलना में। तो टर्नआउट घटा है तो बीजेपी की सीटें कम आ रही हैं पहले से। ये तय है, निश्चित है। ये इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की पहले के मुकाबले सीटें कम आ रही, लेकिन जो पहले और दूसरे मरहले में बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही, इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि किसान बेल्ट था, जाट आंदोलन थे, वहां पर गन्ना किसानों का मसला था। तो जब इतनी नाराजगी थी तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीट से कैसे चली जा रही है?
एग्जिट पोल के मुताबिक प्रेम कुमार साहब? एग्जिट पोल का जो ये है, चूंकि पहला चरण, दूसरा चरण और आखिरी चरण, ये 3 चरण में वोटिंग परसेंटेज पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा कम हुए। तो ये 3 चरण में मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार से पक्का नुकसान होगा। चाहे एग्जिट पोल कुछ भी बोले, उस दिन आप मेरे वक्तव्य को याद कीजिएगा कि पहला चरण, दूसरा चरण और आखिरी चरण, इसमें वोटिंग परसेंटेज ज्यादा डाउन हुआ है, इसमें वोटिंग बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा। मैं कतई सहमत नहीं हूं एग्जिट पोल से। ठीक है, बिल्कुल सहमत नहीं है। इरशाद साहब, जल्दी से आप अपना रिएक्शन दीजिएगा कि पंजाब और उत्तराखंड के हवाले से आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि पंजाब में और उत्तराखंड दोनों ही जगह कांग्रेस बहुमत के साथ हुकूमत बनाएगी। ठीक है, तो सियासी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। वहीं सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार साहब का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे और तीसरे मरहले के जो वोटिंग और इंतखाबात हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होगा और वो एग्जिट पोल को बिल्कुल नहीं मान रहे क्योंकि नतीजे उनके मुताबिक अलग आने वाले। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए और अपनी राय जाहिर करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।